हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत से कमेंट आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को लेके लोग डाउट में हैं। मैं वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं एफिडेविट को लेकर, करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, बैंक ड्राफ्ट को लेकर और आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर, जिससे रिलेटेड सारी जो क्वेरीज़ हैं उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे कब क्या करना है, कौन सा चीज़ कहाँ से बनवानी है, क्या होने वाला है, और आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊँगा कि कब क्या चीज़ होगी। अभी बहुत से लोगों को डाउट है कि सर कैसे क्या होगा अभी आगे आवेदन के बाद, तो मैं सब इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और एफिडेविट के सबके प्रारूप भी मैं आपको दिखाऊंगा जो पहले 68,500 की भर्ती में यूज़ किए जा चुके हैं, और मैं यही बताऊंगा कि कब क्या आपको करना है। तो सबसे पहले बता दूँ मैं आपको एफिडेविट को लेके जो भी जानकारी है वो आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एफिडेविट कब बनवाना है। तो मैं बता दूं कि आपको एफिडेविट अभी नहीं बनवाना है। 31 तारीख से पहले मत बनवाइए, जब तक जिला अलॉटमेंट नहीं हो जाए। 31 तारीख से पहले मत बनवाइए जब तक जिला अलॉटमेंट होगा, क्योंकि अभी जब 26 तक आपके आवेदन होंगे तो आवेदन के बाद क्या होगा, आपकी काउंसलिंग जिला अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी 31 तक। तो 31 से पहले तो आप बनवा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपको उस ज़िले के बीएसए के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसके लिए बनेगा। बहुत से लोग डाइट के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये बनेगा जो भी जिला आपको अलॉट होता है वहाँ के जिला बेसिक श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के नाम से बनेगा। जनपद जो भी आपको मिलेगा, जहाँ भी आपको जो जनपद मिलेगा अलॉट होगा काउंसलिंग में, उस जनपद के बीएसए के लिए आपको बनवाना होगा। ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज़ थी ये कि वहाँ के ज़िले के बीएसए के लिए बनवाना है। पहली चीज़ तो 31 से पहले बनवा नहीं सकते आप, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपको कौन सा ज़िला मिलेगा, और बनवाना किसके नाम पे है, उस ज़िले के बीएसए के नाम पे बनवाना है। नॉर्मली आपको 2 बनवाने होंगे। एक तो जो लोग विवाहित हैं, विवाहित लोगों के लिए एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पिछली 68,500 भर्ती में एक बनवाया गया था, उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ ये हर ज़िले में अलग अलग होगा, इसलिए आप पहले मत बनवाइएगा। सिर्फ काउंसलिंग में जाते ही बनवा लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। पास में नोटरी में बन जाता है। चाहें तो पहले बनवा सकते हैं, बट ये यूज़ में नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब ज़िले वाले अलग अलग फॉर्मेट देते हैं। फॉर्मेट पकड़ा देंगे, बोलेंगे ये बनवा के लाइए, क्योंकि वो उनका फॉर्मेट होगा, और हो भी सकता है ये चल भी जाए। तो दोनों बातें हैं। तो मेरा यही है, कहते हैं कि आपसे कि काउंसलिंग के टाइम पे बनवाएगा, अभी मत बनवाएं। बहुत से लोगों ने बनवा के रख लिए हैं, अभी ना बनवाएं। मैं आपको फिर भी इसका फॉर्मेट पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है। तो जैसे आप बनवाएंगे, जो लोग विवाहित हैं वो एक जीवित पति और पति या पत्नी के होने का प्रमाण देंगे, एक जीवित पति पत्नी का। तो वो कैसे बनवाएंगे, उनके लिए है कि सबसे पहले तो आप जो भी है शपथ पत्र में मैं अपना नाम, फादर्स नेम, और जो पति या पत्नी जो भी हैं उनका नाम लिखेंगे, और अपना पूरा एड्रेस डालेंगे जो जहाँ के भी आप निवासी हैं। फिर इसमें दे रखा है शपथकर्ता शपथ पूर्वक निम्न कथन कहता है, यह है कि शपथकर्ता उपरोक्त नाम व पते का निवासी है। और दूसरा पॉइंट है यह कि शपथकर्ता के पति, यानी ये किसी लेडी का है, विवाहित लेडी का, तो उसने अपने पति का नाम डाला है और अपने पति के पिता का नाम ही एकमात्र जीवित पति हैं। तो जो लोग मतलब पति जो है, जो लोग जेंट्स हैं विवाहित, वो पत्नी के लिए बनवाएंगे, और जो लोग लेडीज़ हैं वो पति के लिए बनवाएंगे, विवाहित लोग जो हैं। तो जो इस एफिडेविट में मेनली 2 चीज़ लिखवाई जाएंगी, जीवित पति, एकमात्र पति, और जो नाम डिटेल है वो सब सही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा वाला जो आपका एफिडेविट है 100 रुपये वाला, वो दिखाता हूँ। ये जो एफिडेविट आप देख रहे हैं ये 100 रुपये वाला है, और ये भी किस नाम से बनेगा, ये भी बनेगा उसी ज़िले के बीएसए के नाम से बनेगा, जहाँ जो ज़िला आपको अलॉट होता है। इसकी डिटेल मैं बता दूँ आपको मेन क्या है। इसमें सबसे पहले आपको वही लिखना है कि अपना नाम, पिता का नाम और आपका एड्रेस जो भी आपका है। उसके बाद आप जो फॉर्मेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग बनवाएंगे। नीचे दिया हुआ है कि मैं किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा कभी भी डिवार नहीं किया गया हूँ, और ना ही कभी मेरे खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह हुई है। दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है। तीसरा ये है कि नियुक्ति के किसी भी स्तर पर अगर कोई सूचना मेरे द्वारा दी गई है वो गलत पाई जाती है, तो मेरा जो आवेदन है उसे निरस्त कर दिया जाए। और नेक्स्ट है कि नियुक्ति होने के बाद उपरांत मैं कभी भी अंतर जनपदीय संचरण के लिए आवेदन नहीं करूंगा। मतलब आप कभी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ये आपको एफिडेविट में लिखवाना होगा। तो ये थे आपके 2 एफिडेविट जो कि नॉर्मली आपको बनवाने होंगे।
ये 100 रुपये वाला सबको ही बनवाना है, और जो 10 रुपये वाला है वो विवाहित लोगों को बनवाना है, जो भी विवाहित हैं। अब आती है बात कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई है वो क्या करेंगे। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई है तो उनके अगर मार्क्स को छोड़ के, अगर उनके नंबरों को छोड़ के कोई भी गलती है तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना होगा उन्हें अलग से, और जो वो भी किसके लिए बनेगा, वो भी वहीं के लिए बनेगा, श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उस ज़िले के, जो कि जिस ज़िले में आपको अलॉट होता है, जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, तो उन लोगों को वो एक्स्ट्रा एफिडेविट भी बनवाने होंगे। और मैं फिर से बता दूं कि एफिडेविट अभी मत बनवाएगा, काउंसलिंग के टाइम पे ही बनवाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मेट मिलेगा वहाँ पे। नाउ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैंक ड्राफ्ट, जो भी आपका डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे आप, उसका मैं पहले बता चुका हूँ किसके फेवर में बनाना है। वो बनेगा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 40 स्टेट है, 68,500 के डिमांड ड्राफ्ट की, जो 68,500 में डिमांड ड्राफ्ट लगा था उसकी 40 स्टेट है ये। तो जब बना था सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम से, और इस बार बन रहा है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, बस नेम चेंज हो गया इलाहाबाद का, बाकी डिटेल सेम है। ओबीसी और जनरल के लिए 500 रुपये का, और बाकी SC ST के लिए 200 रुपये का। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर ये डिमांड ड्राफ्ट कहाँ से बनेगा, कौन से बैंक से बनेगा। तो मैं बता दूं कि किसी भी राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक से वैलिड होगा ये डिमांड ड्राफ्ट, तो नेशनलाइज्ड बैंक से बनवाइए, प्रेफर कीजिए SBI से बन जाए तो। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो हम लिखवाएंगे ये इंग्लिश में होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए। तो आपका कैसे भी लिखा हो दोनों वैलिड है, इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, लिखा यही होना चाहिए जो कि जिसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनना है। और ये भी आपको काउंसलिंग के टाइम पर लेके जाना होगा, उससे पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको बता दूं मैं चयनित प्रमाण पत्र के बारे में, बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे करेक्टर सर्टिफिकेट किसके द्वारा बनवाना है, और बहुत से लोग को शायद किसी ने गलत जानकारी दे दी है। वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग जहाँ से पढ़े हुए हैं, जहाँ से उन्होंने मतलब अपनी एजुकेशन की है, वहाँ से उनको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, जो भी गजेटेड ऑफिसर हो उसी से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। आपको 2 बनवा लीजिएगा, अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से 2 बनवा के लेके जाइएगा। मैं आपको फॉर्मेट बता दूँ उसमें क्या है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट किसी भी स्टेशनरी शॉप पे। तो इसमें फॉर्मेट बता दूँ मैं आपको क्या रखा है, पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी जो भी है, पुत्र मतलब आपका नाम आ जाएगा, फिर आपके पिता का नाम या जो भी हस्बैंड है पति का नाम आ जाएगा, निवासी जो भी आपका एड्रेस है, को जन्म से या फिर या तो कोई आपको जन्म से जानता हो या फिर कितने वर्षों से जानते हैं, जो भी आपके जो ऑफिसर हैं, तो 1 वर्ष लिखवा लीजिएगा मिनिमम, कम से कम 1 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरी जानकारी में इनका चरित्र उत्तम है, ये मेरे संबंधी नहीं है। आपको दिनांक हो जाएगी और उनके हस्ताक्षर होंगे, नाम होगा और मोहर ज़रूर होगी, मोहर होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो इसलिए 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। कहाँ से बनेंगे, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बन जाएंगे। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि कॉलेज से बनवाना है वो बिल्कुल गलत है, कॉलेज से नहीं बनवाना है, आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा लेना है 2 करेक्टर सर्टिफिकेट। इसकी जरूरत भी आपकी काउंसलिंग में पड़ सकती है, तो इसको पहले ही बनवा के रख लेना। एफिडेविट आपको काउंसलिंग में बनवाना है। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसका फॉर्मेट है, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि 68,500 में लगा था, किसी कैंडिडेट का है, इसलिए मैंने इसकी डिटेल मिटा दी है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ेगी। पहली चीज़, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी काउंसलिंग हो, अब आवेदन हो गए, काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग होने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के अगले ही दिन या फिर उसी दिन जब भी पॉसिबल हो, आपको उस ज़िले के जहाँ जो आपकी ज्वाइनिंग होने हुई है उस ज़िले के CMO ऑफिस से, उस ज़िले के CMO ऑफिस से आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, चेकअप करा के। मैं आपको पढ़ देता हूँ, उससे पहले आपको नहीं बनवाना है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, क्योंकि आप पहले ही बनवा के ले जाएँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको वहीं से बनवाना होगा, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा तो उसकी फ़ोटोकॉपी जमा होगी इसके साथ, जहाँ पे मेडिकल फिटनेस के लिए आप जाएंगे उस ज़िले के CMO ऑफिस में। तो उससे पहले मत बनवाइएगा, पहले बता रहा हूँ, आपको ज्वाइनिंग के बाद ही से बनवाना है। मैं आपको पढ़ देता हूँ उसका फॉर्मेट क्या है। आई सर्टिफाइड डेट आई हैव केयरफुली एग्जामिन मिस्टर और मिसेज, जो भी आपका नाम है यहाँ आ जाएगा, एज इट अबाउट जो भी आपकी एज है, एंड रेजिडेंट ऑफ यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा,
हु सिग्नेचर इज गिवन बिलो, नीचे मतलब आपके साइन हो रखे होंगे। बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन वाइड OPD नंबर जो भी है, आई सर्टिफाई दैट ही शी इज इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड इज फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट्स विच में इंटरफेयर विद हिज हर ड्यूटीज एक्सेप्ट नील। तो मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं है, वही लिखा हुआ है। एंड ये लिखा लास्ट में लिखा हुआ है, आई डू नॉट कंसिडर हिम अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए ये अनफिट नहीं है। और आपका जो नीचे में मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, कोई भी पहचान का जो भी चिन्ह होगा, नीचे साइन होंगे और प्लेस और फिर CMO के साइन होंगे यहाँ पे। नाउ मैं अब आपको एक बार फिर से पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। अभी आपका आवेदन चल रहा है, 26 तक आवेदन होगा। सब लोगों को अपना आवेदन करना है। जिनके मोबाइल नंबर का इशू है वो लोग एक आध दिन वेट करें, साइट पे काम चल रहा है इसीलिए साइट सही से नहीं चल रही है, तो हो सकता है कल तक कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए। फिर 26 के बाद आपको क्या होगा, 31 तारीख तक आपकी जिला अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं जिला अलॉट हो जाएगा कैसे पता लगेगा, उनके लिए बता दूं कि जिला अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी 31 तक आ जाएगी। तो जो भी जिला आपको मिला होगा वो आपके नेम डिटेल्स के आगे लिखा हुआ होगा कि ये जिला आपको अलॉट होता है। ठीक, फिर उसके बाद आपको 2 दिन का बीच में गैप है, 3 से 6 के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी। आपको उस जगह जाना होगा, उस ज़िले में जाना होगा जहाँ पे आप जो ज़िला आपको अलॉट हुआ है वहाँ के BSA ऑफिस आपको जाना होगा। वहाँ से आपका वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स है फाइनल चेकलिस्ट में एक बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स की, जो काउंसलिंग से पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा काउंसलिंग में जाने से पहले। वो वीडियो मैं अभी जल्दी अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों में। और फिर आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उसके बाद आपको पहले तो काउंसलिंग में ही आपको एफिडेविट बनवाना होगा, तो वहीं बनवाइएगा। जब आपको जिला अलॉट हो जाए तो काउंसलिंग में ही बनवा लीजिएगा, क्योंकि सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। और फिर जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना है। वो आपको उसी ज़िले के CMO ऑफिस से बनवाना होगा ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद, बट स्कूल में ज्वाइन करने से पहले। तो ये आपको बनवाना होगा, इसलिए मैंने सारी डिटेल आपको दे दी, सारा प्रोसेस आपको बता दिया और आपके सारे फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखा दिए। सो थैंक यू।